तो आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने YouTube चैनल चौक एंड डस्टर अकेडमी पे। और जैसा आप सभी को मालूम है कि उर्दू की मॉक टेस्ट सीरीज़ चल रही है, उसी के रिगार्डिंग आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक नया मॉक टेस्ट उर्दू सीरीज़ का। तो जो बच्चे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, JNU, DU, मानो, हैदराबाद यूनिवर्सिटी या और भी तमाम अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं एज अ उर्दू सब्जेक्ट, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत लाभदायक और बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी तरह से उर्दू के मॉक टेस्ट हम आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का जो मॉक टेस्ट है वो हम शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप अपने पास कलम, पेंसिल और नोटबुक लेकर बैठ जाएं, क्योंकि इसमें सारे जो सवालात हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आप उसे नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का जो पहला क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करते हैं। दक्खनी शोरा में मौज़ूआत का तनु किसके यहाँ ज़्यादा मिलता है? तो चार ऑप्शन है। तो जैसे मैं आपको अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि ऑप्शन नहीं पढ़ते चारों, जो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा उसी पे हम टिक कर देंगे और आगे बढ़ेंगे। तो पहला सवाल है, दक्खनी शोरा में मौज़ूआत का तनु किसके यहाँ ज़्यादा मिलता है? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, A, B, C और D। हमें सही क्वेश्चन पे जो इसका आंसर है वही लगाना है। सही आंसर क्या है? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन D, मोहम्मद कुली कुतुब शाह इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दक्खनी शोरा में मौज़ूआत का तनु किसके यहाँ ज़्यादा मिलता है? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर D होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, ये तो सबको मालूम होगा, आप शुरू दर्जे के से पढ़ते आ रहे होंगे इस बात को कि इतनी बार तो हर शख्स जानता है कि हमारी उर्दू ज़बान ब्रज भाषा से निकली है, ये किसका कौल है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन C, मोहम्मद हुसैन आज़ाद इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, तरक्की पसंद तहरीक का नुमाइंदा नक्काद कौन है? तरक्की पसंद तहरीक का नुमाइंदा नक्काद कौन है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन B, सैयद एहतसाम हुसैन इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, इस पर आप टिक कर लीजिए। इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन B। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, सर सैयद की किसने खुलकर मुखालफत की है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर सैयद की किसने मुखालफत की है, यानी कि सर सैयद और अलीगढ़ तहरीक की किसने मुखालफत की है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन A, अकबर इलाहाबादी इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, दहली की माशरत किस किस दास्तान में पेश की गई है, यानी कि दहली के बारे में किस दास्तान में बयान किया गया है? तो इसका जो आंसर होगा वो आपको बताना है। चार ऑप्शन है। तो क्वेश्चन का जो आंसर है, दहली की माशरत किस दास्तान में पेश की गई है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन A, बागो बहार, जो किसकी है? मीर अमन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, साइंटिफिक सोसाइटी किसने कायम की? तो चार ऑप्शन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन D, सर सैयद अहमद ख़ान ने साइंटिफिक सोसाइटी कायम की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ताजुल मुलूक किस मसनवी का किरदार है? ताजुल मुलूक किस मसनवी का किरदार है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन D, गुलज़ारे नसीम इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है, ऑप्शन D। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, इसमें शौकत सब्ज़वारी की किताब कौन सी है? तो चार ऑप्शन है, चार किताब दी गई है, आपको इसमें से बताना है कि कौन सी शौकत सब्ज़वारी की किताब है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन B, उर्दू लिसानियत इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है, ऑप्शन B बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, झेल के शोरा में से किसने गज़ल नहीं कही? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपको ये लगभग हर यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा कि किसने गज़ल कही, किसने गज़ल नहीं कही, या किसको सिर्फ गज़ल को शायर कहा जाता है, उसी के एतबार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये भी उसी के एक दर्जे का सवाल है कि झेल के शोरा में से किसने गज़ल नहीं कही है।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, नज़ीर अकबराबादी ने गज़ल नहीं कही है, और इनको नज़्म का बानी भी कहा जाता है, नज़ीर अकबराबादी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इकबाल की नज़्म इबलीस के अर्ज़दाशत उनके किस मजमूए में शामिल है? क्वेश्चन नंबर जो इसका है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, इसका बिल्कुल करेक्ट है, वो है बाले जिब्रील। और आप सभी को मालूम होगा कि इकबाल के 4 शेरी मजमूए हैं, बाले जिब्रील, अरमगान हिजाज, ज़रब कलीम और बांगे दरा। तो आपको इसका सीक्वेंस भी याद रखना है कि कौन सा पहला है कौन सा दूसरा है। तो पहला है बांगे दरा है, दूसरा बाले जिब्रील है, और तीसरा जो है वो अरमगान हिजाज है, और चौथा ज़रब कलीम है। ये इनका बिल्कुल सीक्वेंस है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से शख्सी मरसिया निगार कौन है? इनमें से शख्सी मरसिया निगार कौन है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, चक बस्त इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। और चक बस्त एकमात्र ऐसे यानी कि इकलौते शायर हैं जिसने अपना कभी तखल्लुस इस्तेमाल नहीं किया। तो ये बात नोट डाउन करके आप कहीं लिख लें अपनी कॉपी में कि चक बस्त ने कभी कोई तखल्लुस अपना इस्तेमाल नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 19वीं सदी की 19वीं सदी की अहम अदबी तहरीक कौन सी थी? तो ध्यान से क्वेश्चन को पहले पढ़िए कि 19वीं सदी की बात कर रहा है ये, सर 19 की बात नहीं कर रहा, दोनों में फ़र्क होता है, ठीक है। 19वीं सदी है जो 18वीं में जो 18वां सन होगा, अगर यहाँ 19वां सन आता तब वो 19वां माना जाता। अभी यहाँ बात चल रही है 19वीं सदी की। तो 19वीं सदी की अहम अदबी तहरीक कौन सी है आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा सबको मालूम भी होगा, और वो है अलीगढ़ तहरीक, क्योंकि ये 1800 में कायम हुई, और इसके जो बानी है वो कौन है? सर सैयद अहमद ख़ां है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। रिसाला अबवाब बगावत, रिसाला असबाब बगावत हिंद किसकी तसनीफ़ है? तो इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर का इन चारों ऑप्शन में से वो होगा ऑप्शन डी, इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है, सर सैयद अहमद ख़ान इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मंटू की कहानी तौबा टेक सिंह किस वाक़ये से मुताल्लिक़ है? तो बहुत ही फेमस कहानी है, आपको मालूम भी होगा कि इसमें किस चीज़ की बयान किया गया है। तो इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, तक़सीम हिंद की। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो तक़सीम हिंद है वो इसमें वाक़या जो है वो इसके मुताल्लिक़ है, तक़सीम हिंद की मंटू की कहानी जो है तौबा टेक सिंह की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इनमें से गवासी की मसनवी कौन सी है? ध्यान से पूछिए, ध्यान से सुनिए कि इसमें पूछ रहा है कि गवासी की मसनवी कौन सी है, ये नहीं पूछा गया कि मसनवी कौन सी नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, मीना सतवंती इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि अली नामा किसकी है, गुलशन इश्क किसकी है, और कुतुब मुस्तरी किसकी है। कुतुब मुस्तरी तो सबको मालूम होगा मुल्ला वजी की है। आप इन दोनों की बताइए कि अली नामा और गुलशन इश्क कौन सी है, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यादें किस शायर का मजमूए कलाम है? आपको बताना है यादें किसका मजमूए कलाम है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है, और वो है अख्तरुल ईमान, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इनमें से कौन सी किताब इंशा अल्लाह खां इंशा की नहीं है? इनमें से कौन सी किताब इंशा अल्लाह खां इंशा की नहीं है? तो बताइए कौन सी नहीं है। देखिए दरियाए लताफ़त, सल्के गहर और रानी केतकी की कहानी सबको पता है इंशा अल्लाह खां इंशा की है। तो इसका ऑप्शन कौन सा बनेगा? ऑप्शन डी, इंशाए बेखबर इंशा अल्लाह खां इंशा की तसनीफ़ नहीं है या किताब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।
इनमें से किस मुहक्किक ने लिसानियाती तहकीक में अहम काम अंजाम दिया है। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है और वह है ऑप्शन ए, मसऊद हुसैन खान इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इनमें से कौन सी किताब गालिब के उर्दू खतूत पर मुश्तमिल है? इनमें से कौन सी किताब गालिब के उर्दू खतूत पर मुश्तमिल है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप चारों ऑप्शन को बड़े ध्यान से पढ़िए और फिर उसका आप जवाब दीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, वह औद हिंदी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है और वह ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हम नफसान रफ्ता सिनफ़ी एतबार से क्या है? 4 ऑप्शन है इसके भी, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है और ये क्या है? खाकों का मजमुआ है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इनमें से कौन सी खुदनुशिस्त सवाहनी उमरी अख्तरुल ईमान की है? तो 4 ऑप्शन दिए गए और चारों ही क्या है? खुदनुशिस्त हैं। इसमें से सही जवाब को आपको चुनना है कि इसमें से कौन सी अख्तरुल ईमान की खुदनुशिस्त है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, इस आबाद खराबे में। ऑप्शन सी बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 52 पत्ते किसके अफसानों का मजमुआ है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, कृष्ण चंद्र इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इनमें से कौन सा फैज़ अहमद फैज़ का शेरी मजमुआ नहीं है? ध्यान से सोचिए कि क्या पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन में। फैज़ अहमद फैज़ का शेरी मजमुआ नहीं है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है और वह है ऑप्शन ए, मीज़ान, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और बड़ा ही ट्रिकी सवाल है, उम्मीद करते हैं आपको इसका आंसर मालूम होगा। ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। बताइए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मैं 4 ऑप्शन को पढ़ देता हूँ क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, आपको पता भी होना चाहिए कि ज़मानी एतबार से कौन सा क्वेश्चन सही है। तो ऑप्शन ए है तरक्की पसंद तहरीक, जदीदियत, रोमानी तहरीक, अलीगढ़ तहरीक। ऑप्शन बी रोमानी तहरीक, अलीगढ़ तहरीक, तरक्की पसंद तहरीक और जदीदियत। ऑप्शन सी अलीगढ़ तहरीक, तरक्की पसंद तहरीक, रोमानी तहरीक, जदीदियत। ऑप्शन डी अलीगढ़ तहरीक, रोमानी तहरीक, तरक्की पसंद तहरीक और जदीदियत। तो 4 ऑप्शन है, आपको 4 ऑप्शनों को बताना है कि कौन सा सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, अलीगढ़ तहरीक, रोमानी तहरीक, तरक्की पसंद तहरीक और जदीदियत। ऑप्शन डी बिल्कुल दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कौन सा बयान दुरुस्त है? तो 4 बयान दिए गए हैं, आपको चारों बयान को बड़े ध्यान से पढ़ना है कि 4 बयान है उसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो हमें सिर्फ सही पे निशान लगाना है कि कौन सा सही है। तो ऑप्शन ए है, यानी कि बयान ए है, गंज हाय गिरे माया सैयद अहमद खां की तसनीफ़ है। ऑप्शन बी हाली अलीगढ़ तहरीक के मुखालफत थे, यानी कि हाली जो है। ऑप्शन सी है मिर्ज़ा गालिब, ऑप्शन सी है मिर्ज़ा गालिब का ज़ाद बूम दहली है। ऑप्शन डी प्रेमचंद ने अफसाना कफन उर्दू में तख्लीक किया था। तो इसमें जो बयान है वो जो सही है वो है ऑप्शन डी, जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। प्रेमचंद ने अफसाना कफन उर्दू में तख्लीक किया था। तो आज का ये मॉक टेस्ट हुआ, उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये मॉक टेस्ट पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी फीडबैक देना चाहते हैं तो आप ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें
इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए। और जो बच्चे ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं वो हमारे बैच में जुड़ सकते हैं। हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है। और अगर कोई और भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेनी हो किसी के भी रिगार्डिंग, तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9045220432 पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि आप हमसे व्हाट्सअप करें। हो सकता है कि बाज़ी बार फ़ोन पिक नहीं होता है, तो उम्मीद करते हैं कि आप हमें पहले व्हाट्सअप पे इत्तला दे दें, उसके बाद हम आपसे रब्ता कर पाएँ। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं आपसे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने घरों में रहिए, तैयारी करते रहिए। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।